Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में बच्चों पर सरकारी नौकरी पाने का एक जुनून सा सवार है। एक नौकरी के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर सिर खपा रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान का एक गरीब लड़का भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा था। उसके लिए एक नौकरी पा लेना बहुत बड़ी बात थी। पढ़ाई का खर्च उठाने और परिवार को पालने के लिए वो गांव में ऊंट चराता था और खेतों में जुताई के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। इन्हीं ऊँटों को वो पुष्कर मेले में ले जाकर बेच देता था। उससे जो कमाई होती थी उससे वो अपने परिवार और पढ़ाई के खर्च में लगाता था। लेकिन ये कमाई चंद रुपयों में थी। ऐसे में उसने सरकारी नौकरी के लिए सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने हवलदार की नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया। इस एग्ज़ाम के पास होने और नौकरी पाने के बाद उसने सोचा कि वो आगे और भी कुछ बड़ा कर सकता है। यहीं से उसने IPS IAS करने की सोच ली। ये कहानी है कच्चे घर में रहकर जिंदगी गुजारने वाले IPS ऑफिसर विजय सिंह गुर्जर की। उन्होंने 6 बार सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन अफसर बनने के जुनून को नहीं छोड़ा। IAS IPS सक्सेस स्टोरी में जानते हैं इनकी कहानी। विजय गुर्जर का नाम संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की मिसाल है। बुलंद हौसलों के दम पर ऊंची उड़ान भरने और सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाले विजय राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ उदयपुर बाटी मार्ग पर स्थित गांव देवीपुरा के रहने वाले हैं। लक्ष्मण सिंह के बेटे विजय किसानी करते थे। इससे उनके घर की हालत बेहतर नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वह ऊँटों को जुताई के लिए ट्रेन करते थे। ट्रेन ऊँट को वह पुष्कर मेले में बेचने का काम करते थे। इससे घर का खर्च चल तो जाता था, लेकिन फिर भी बड़ी जगह से पढ़ाई के लिए पूरा पैसा नहीं हो पाता था। ऐसे में विजय के पिता ने उन्हें संस्कृत से शास्त्री करने की सलाह दी। विजय ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में लग गए। इसके बाद वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए, लेकिन यहाँ किसी तरह की नौकरी नहीं मिली। इस बीच उन्हें एक दोस्त ने उन्हें कांस्टेबल की भर्ती निकलने की बात बताई। वह दिल्ली में ही कांस्टेबल की तैयारी करने लगे। पेपर दिए और 100 में 89 नंबर पाए। जून 2010 में उन्होंने कांस्टेबल के पद पर नौकरी ज्वाइन कर ली। अक्सर लोग एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद उसी में ज़िंदगी खपा देते हैं, मगर इस मामले में विजय सिंह गुर्जर की कहानी सबसे अलग और प्रेरणादायी है। विजय ने बताया कि एक बार नहीं बल्कि 6 बार सरकारी नौकरी पा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से IPS बनने तक का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है, मगर सिलसिला अभी भी नहीं रुका। वो IAS बनने की तैयारी की बात करते हैं। अपनी सफलता का राज बताते हुए विजय कहते हैं कि वे किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं खुद औसत विद्यार्थी रहा हूँ। कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था। लोग बल्कि मजाक ही उड़ाते थे कि सरकारी नौकरी लग जाए बस यही बड़ी बात होगी। विजय जॉइंट फैमिली में कच्चे मकान में रहकर पढ़ाई करते थे। फिर 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर नौकरी मिली तो उन्हें लगा कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर पद के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसमें वो सफल रहे। तब एक ही बात समझ आई कि व्यक्ति सही लक्ष्य तय करके मेहनत करे तो आगे ज़रूर बढ़ सकता है। फिर उन्होंने UPSC के बारे में जाना और सेल्फ स्टडी से ही तैयारी शुरू की। विजय नौकरी करने के साथ ही 6 घंटे तक पढ़ाई करते थे। 2 साल बाद जनवरी 2013 में विजय गुर्जर का चयन सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर के पद पर हो गया तो केरल के तिरुवनंतपुरम में साल भर रहे और फरवरी 2014 में आयकर विभाग दिल्ली में इंस्पेक्टर बन गए। सिविल सर्विसेज में चयन होने पर यहाँ तक सेवाएं दे रहे हैं और सन 2016 में सिविल सर्विसेज की फाइनल लिस्ट तक पहुँच सके। 4 के असफल प्रयास भी विजय की हिम्मत नहीं तोड़ पाए। 5वें प्रयास में साल 2017 में UPSC की परीक्षा में 574वीं रैंक हासिल की। IPS बनने के बाद ही विजय ने सबसे पहले
अपनी माँ के लिए एक अलग पक्का घर बनवा दिया था। वो कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य पर फोकस रहने को ही सफलता का मंत्र मानते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ठान लो और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करो तो सफलता ज़रूर मिलती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।